नमस्ते प्यारे भैया बहनों। विद्या भारती मैथ्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्या है रियल नंबर्स के प्रश्नावली 1.4 के आखिरी तीसरे सवाल को हल कर रहे हैं। तो चलिए, तीसरा सवाल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन ये इतना बड़ा होगा नहीं, केवल सवाल ही बड़ा दिखा हो। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। मतलब वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे अपने को 1, 2, 3 दे रखे हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। अपने को ये बताना है कि जो संख्या आपने को दिए है यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और पी बटे क्यू के रूप की है, क्योंकि यहाँ पर यदि परिमेय संख्या होगी तो वो पी बाय क्यू के रूप की होगी। यदि है तो क्यू के उस अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। क्यू का जो गुण होगा पी बटे क्यू में, हर का जो गुण होगा उस अभाज्य गुणनखंड में, उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो चलिए, पहली संख्या अपने को इसमें दे रखी है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे तो जो दिया गया है वही लिखेंगे। दी गई संख्या बराबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, ये संख्या अपने को दी गई है। अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद समाप्त हो गई है। ना तो इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ना यहाँ डैश डैश लगा है। इसका मतलब ये इसका जो दशमलव प्रसार है ये शांत है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार, क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। और दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह क्या होगी, दशमलव प्रसार शांत है तो यह P बटे Q के रूप की परिमेय संख्या होगी। क्योंकि दशमलव प्रसार कैसा है, इसका शांत है, इसलिए P बटे Q के रूप की परिमेय संख्या होगी। जिसमें हर, क्योंकि इसमें बोला गया था कि Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक, जिसमें हर, अब ये दशमलव प्रसार शांत है तो अपने पिछले सवालों में जब पढ़ा था अपने कि हर यदि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का आता है तो दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ लिखेंगे जिसमें हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। हर के जो अभाज्य गुणनखंड है वो किस रूप के हैं, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के हैं। इसलिए यह संख्या कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से अपन इसको लिख देंगे। चलिए, अगली दूसरी संख्या अपने को दे रखी है 0.120 1 2 00 1 2 3 टाइम्स 0 1 2 4 टाइम्स 0 डैश डैश डैश, ये आगे संख्या दी गई है। तो सबसे पहले जो दी गई संख्या है लिख देंगे, दी गई संख्या बराबर 0.120 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 डैश डैश डैश। ठीक, अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि इसमें आगे डैश 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 लगा है, तो ये देखते से मालूम पड़ गया कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। तो देखेंगे क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। और अशांत आवृत्ति है तो इसने पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड में क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो लिखेंगे जिसमें क्यू मतलब हर के
अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के नहीं है, क्योंकि अपने देखा कि जिसका दशमलव प्रसार अशांत होता है उसके हर जो रहेंगे वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के नहीं होते हैं। इसलिए अपन नीचे लिख देंगे, इसलिए यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, बहुत ही सिंपल है ये भी। चलिए तीसरी और आखिरी संख्या दे रखी है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर बार लगा हुआ है। तो इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले वही दी गई संख्या लिख लेंगे, दी गई संख्या बराबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसे 1 से लगाकर 9 तक की संख्या के ऊपर बार लगा है। और अपन जानते हैं कि जब किसी संख्या के ऊपर बार लगा होता है तो उस वाली संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। तो यहाँ लिखेंगे दी गई संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा, जिसमें हर, क्योंकि क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में पूछा है, तो जिसमें हर के अभाज्य गुणनखंड, हर मतलब क्यू के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के नहीं होंगे? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के नहीं है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में यदि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m नहीं आता है तो वो दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत आवृत्ति होता है। इसलिए नीचे लिख देंगे, इसलिए अशांत आवृत्ति है, इसलिए यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है। यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये अपना तीसरा सवाल का तीसरा भाग कंप्लीट हुआ और इसी के साथ ये अपना पहला अध्याय 1 वास्तविक संख्या है कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि इसके सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये परीक्षा में ये वाला चैप्टर पूरे आपके 7 अंक का आएगा। तो अपने बराबर अर्थात 7 में से 7 अंक इस चैप्टर में से आए, ऐसा आपने को प्रयास करना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आगे के अध्याय के वीडियो भी आपको मिलते रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नए अध्याय में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।